तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जीएस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है उसको आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में, जो कि केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में आज हमें पढ़ना है, जो कि आज जो मेरा केमिस्ट्री के क्षेत्र में केमिस्ट्री विषय में मेरा दूसरा क्लास है यूट्यूब पे और फेसबुक पे, जो कि केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। तो पदार्थ का जो कि केमिकल वर्गीकरण और केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो कि पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण के बारे में समझना है हमें इस वीडियो में। और पिछला जो क्लास था मेरा रसायन विज्ञान का, जो पहला क्लास मेरा था, उसमें हमने पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था और एग्जामों के लिए जो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो कि मुख्य पॉइंट्स थे उसके बारे में हमने समझा था। और पदार्थों के वर्गीकरण में हमने दो भागों में पदार्थ को बांटा था, जो कि वर्गीकरण के क्षेत्र में, जिसमें पहला था पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण और दूसरा था पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। तो पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण के बारे में हमने क्लास 1 में पढ़ा था, जो कि केमिस्ट्री का क्लास 1, जो कि यूट्यूब और फेसबुक पे है, जाके आप देख सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या, पदार्थों के भौतिक वर्गीकरण में, जो कि ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण जो कि 3 प्रकार से किया गया था, जो कि ठोस, द्रव और गैस के रूप में हम उसमें पढ़े थे पहला क्लास में। और इसमें हमें जानना है पदार्थों के रासायनिक वर्गीकरण के बारे में। तो रासायनिक वर्गीकरण में हमें क्या जानना है, यहाँ पे देख सकते हैं रासायनिक पदार्थ का जो रासायनिक वर्गीकरण है उसमें हमें सभी पॉइंट्स को समझना है डिटेल से, अच्छे तरह से, जो कि एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बने रहेगा मेरे वीडियो पे, लास्ट तक वीडियो देख कर जाइएगा, क्योंकि बहुत ही गजब का नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो से, जो कि एग्जामों के लिए और साथ साथ आप जानकारी इस पर ले सकते हैं, जो कि केमिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं यहाँ पे पदार्थों के रासायनिक वर्गीकरण में, जो कि पदार्थ है, तो पदार्थ का जो कि रासायनिक वर्गीकरण में, जो कि रासायनिक वर्गीकरण में इसको 2 भागों में बांटा गया है, जो कि रासायनिक वर्गीकरण यानी मैटर का, पदार्थ का जो कि रासायनिक वर्गीकरण किया गया उसमें शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण को रासायनिक वर्गीकरण में बांटा गया है। जो कि पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण को बांटा गया है। शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस और मिश्रण यानी मिक्सचर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। शुद्ध पदार्थ को प्योर सब्सटेंस और मिश्रण को मिक्सचर बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से बांटा गया है शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में, रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को। तो दोस्तों चलिए अब शुद्ध पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है उसको देखते हैं। तो शुद्ध पदार्थ को, जो कि तत्व यानी एलिमेंट, और एक है यौगिक यानी कंपाउंड। तो शुद्ध पदार्थ को, प्योर सब्सटेंस को, जो कि तत्व यानी एलिमेंट और यौगिक यानी कंपाउंड में विभाजित किया गया है। और आगे देखते हैं यहाँ पे मिश्रण। तो मिश्रण को जो कि 2 भागों में विभाजित किया गया है, उसमें है एक है समांग मिश्रण और दूसरा है विसमांग मिश्रण। समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण के बारे में जानिए। देखिए ये मिश्रण है, और समांग मिश्रण का जो इंग्लिश होता है वो होता है होमोजेनियस मिक्सचर, और विसमांग मिश्रण का जो इंग्लिश होता है वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर माने विसमांग मिश्रण और होमोजेनियस मिक्सचर माने समांग मिश्रण। तो दोस्तों हम बारी बारी से सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो रासायनिक वर्गीकरण में जो कि शुद्ध पदार्थ और मिश्रण है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जिसमें तत्व और यौगिक के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम मिश्रण के बारे में जानेंगे। तो शुद्ध पदार्थ में जो कि तत्व और यौगिक आते हैं, तो सबसे पहले हम तत्व के बारे में जानते हैं, यानी एलिमेंट के बारे में जानते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। तो आइए दोस्तों आगे जानते हैं हम तत्व के बारे में, यानी एलिमेंट के बारे में जानते हैं। तत्व जो कि शुद्ध पदार्थ है उसके बारे में जानते हैं कि तत्व क्या होता है, तत्व को किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, कि तत्व के बारे में हम जानेंगे, जो कि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, और इसको किस तरह से आसान तरीका से समझा जा सकता है, जो कि आसान भाषा में। तो दोस्तों चलिए मेरी बातों पर आप ध्यान दीजिएगा, गौर से समझिएगा इस चीज़ को, कि किस तरह से तत्व, जो कि तत्व का किस तरह का रोल होता है, तत्व क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। जो कि एक प्योर सब्सटेंस है, तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। तो तत्व के बारे में दोस्तों यह कहा जा सकता है कि तत्व को, जैसे कि तत्व के बारे में, यानी तत्व तो एक शुद्ध पदार्थ है, और शुद्ध पदार्थ है तो ऐसा कोई तरीका अभी तक साइंटिस्ट के द्वारा, साइंटिफिक रूल से, जो कि भौतिक और रासायनिक रूप से कोई तरीका, टेक्नोलॉजी अभी ज्ञात नहीं किया गया है कि तत्व को, यानी एलिमेंट्स को, जो कि 2 या 2 से अधिक, जो कि एक तरह से इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व को 2 या 2 से अधिक पार्टों में विभाजित हम नहीं कर सकते हैं, जो कि कोई ऐसी भौतिक प्रक्रिया भी नहीं ज्ञात किया गया है और न ही रासायनिक प्रक्रिया ज्ञात किया गया है अभी तक, वर्तमान समय तक, जो कि हम एलिमेंट को, तत्व को हम 2 या 2 से अधिक जो कि भागों में विभाजित कर सके, जो कि ऐसा अभी तक टेक्नोलॉजी नहीं
प्राप्त किया गया है जो कि हम तत्व को 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित कर सके। और साथ ही साथ हम तत्व को जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के मेल से इसको हम बना नहीं सकते हैं, जो कि तत्व को ना तो 2 या 2 से अधिक तत्वों में विभाजित कर सकते हैं हम इसको, न कोई ऐसा टेक्नोलॉजी ज्ञात किया गया भौतिक रूप में ना रासायनिक रूप में। और साथ ही साथ तत्व को हम जो कि कोई 2 पदार्थों के मेल से, कोई 2 अन्य पदार्थों के मेल से हम इसको निर्माण भी नहीं कर सकते हैं तत्व का, कि तत्व एक कांस्टेंट है जो कि प्राकृतिक रूप से मौजूद है। इस तरह से तत्व के बारे में समझे होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोना, चांदी, ईटीसी, बहुत सारे जो कि एक तरह से तत्व है, एलिमेंट है। हाइड्रोजन क्या है? एलिमेंट है। ऑक्सीजन एलिमेंट है। सोना, चांदी एक तरह से एलिमेंट है। ये सब एक ही अवस्था में रहते हैं। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सोना, चांदी जो है एक तरह से तत्व है जो कि इसका जो कि न निर्माण किया जा सकता, अभी तक ऐसा खोज नहीं किया गया है कि इसको किस तत्व के मेल से बना है। और साथ ही साथ इसको कैसे इसको हम अलग कर सकते हैं, कोई ऐसा इसको अलग करने का कोई जो कि विधि ही नहीं है जो कि इसको अलग सब्सटेंस में हम इसको अलग पदार्थों में विभाजित कर सके, सोना, चांदी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को। और ये सभी तत्व जो है एक तरह से कांस्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आगे जानते हैं हम यौगिक के बारे में, कंपाउंड के बारे में जानते हैं। तो यौगिक जो होता है, कंपाउंड जो है, यानी कंपाउंड के बारे में, कंपाउंड भी एक शुद्ध पदार्थ है यानी प्योर सब्सटेंस है। तो कंपाउंड के बारे में हम जानते हैं कि कंपाउंड क्या होता है। तो दोस्तों कंपाउंड जो यानी यौगिक क्या है, यौगिक के बारे में हम समझ सकते हैं इस तरह से आसान भाषा में। यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ है और यौगिक का रूल कहता है और इसका नेचर कहता है कि यह तो एक शुद्ध पदार्थ है और साथ ही साथ जो कि इसका 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक तरह से निश्चित अनुपात में इसका जो कि मेल होता है ना, जैसे कि समझिए कि 2 तत्व हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मान लीजिए, तो इसका जो कि एक निश्चित अनुपात में, मान लीजिए कि इसका कहने का मतलब हुआ यौगिक के बारे में कि यौगिक जो होता है 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के मेल से यौगिक बनता है। माने इसका जो कि निश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक तत्व मिल जाते हैं तो ही यौगिक का निर्माण करते हैं। तो जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि H2O और HCl और NH3, H2O यानी जल हो गया, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, NH3 यानी अमोनिया हो गया। दोस्तों H2O जो है, H2O जैसे कि देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स है। हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है? तो हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1 होता है और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? तो 2 होता है। तो हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होता है जो 1 होता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स हो गया और ऑक्सीजन का जो कि 2 वैलेंसी होता ही है। तो ऑक्सीजन के पास जो कि 2 मॉलिक्यूल्स है ही, तो यहाँ पे H2 और H2 और O है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 की संख्या में है और ऑक्सीजन भी 2 की संख्या में है। 2 मॉलिक्यूल्स जो कि हाइड्रोजन के हैं और 2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के जो कि निश्चित अनुपात में है। हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, तो इसका जो संयोग से बन गया वो यौगिक बना और यहाँ पे H2 और O मिलकर जो कि जल बना दिया और साथ ही साथ HCl जो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर जो कि कंपाउंड बनाया और NH3 जो कि एक तरह से कंपाउंड बनाया जो कि अमोनिया हुआ। तो H2O, HCl, NH3 सब यौगिक का एग्जाम्पल है, यानी यौगिक का सभी उदाहरण है। तो दोस्तों यौगिक का जो H2O के बारे में, जैसे कि एक यौगिक का गुण होता है, यौगिक का नेचर होता है कि यौगिक का जो कि जिस सब्सटेंस से, जिस अवयव से बना है, यानी कि 2 अवयव इसमें है। मान लीजिए कि H2O क्या है? यौगिक है। तो यौगिक का गुण है कि H2O यानी कि H2O जल है जो कि यौगिक है। H2O जो बना है वो कौन कौन से तत्व के मिलकर बना है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व, 2 अवयव से मिलकर H2O का यानी जल का निर्माण हुआ है। तो यौगिक का गुण है कि इसमें जो अवयव होते हैं, जो भिन्न भिन्न जो अलग अलग जो अवयव से मिलकर जो कंपाउंड बनते हैं, यौगिक बनते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो कंपाउंड बने हैं, तो हाइड्रोजन का गुण और ऑक्सीजन का गुण जो है जो कंपाउंड बनेगा, जो यौगिक बनेगा, उसका जो गुण होगा वो बदल जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है और दोनों मिलकर एक लिक्विड बना देता है, यानी कि जल बना दिया। तो इस तरह से यौगिक का गुण होता है कि अगर कोई भी जो इसका अवयव सब्सटेंस है, जो कि अवयव तत्व है, इसका जो अवयव तत्व है यानी कि H और O जो कि इसका तत्व हुआ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये दोनों जैसे कि गैस है, अगर मिलने के बाद ये जल बना देते हैं। तो इसका यौगिक का यही गुण है जो कि जिस तरह से कि गैस को ये जल में बदल दिया, जो कि इसका 2 अवयव थे, 2 अलग अलग जो कि तत्व थे जो कि गैस थे और इसको जल में बदल दिया। देख सकते हैं किस तरह से यौगिक को हमने ड्राइव किया, कितना आसान भाषा में आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद होगा, क्योंकि तत्व और यौगिक के बारे में आप समझे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे जानते हैं मिश्रण के बारे में, यानी मिक्सचर के बारे में जानते हैं कि मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण का क्या जो कि नेचर है, ये मिश्रण का निर्माण किस तरह से होता है और मिश्रण के कितने प्रकार है, उसके बारे में हम
डिटेल से जानते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम मिश्रण के बारे में जानते हैं, यानी मिक्सचर के बारे में जानते हैं कि मिश्रण होता क्या है। तो दोस्तों मिश्रण जो होता है, मिश्रण को हम इस तरह से कह सकते हैं, मिश्रण एक ऐसा पदार्थ होता है, मिश्रण के बारे में कहा गया है कि मिश्रण जैसे कि मिश्रण को हम इस तरह से ड्राइव कर सकते हैं कि मिश्रण जैसे कि मिश्रण जो कि दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के मिलने से, जो कि उसका अनिश्चित अनुपात में मिलने से, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के अनिश्चित अनुपात में मिलने से मिश्रण का निर्माण होता है। यानी कि दो या दो से अधिक तत्व यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोना, चांदी इत्यादि ये सभी तत्व हैं, और ऑक्सीजन जो कि H2O, HCl और NH3 ये सभी यौगिक है। या तो दो तत्व या दो से अधिक तत्व के अनिश्चित अनुपात में मिलने से मिश्रण का निर्माण होगा, या तो दो या दो से अधिक यौगिक के अनिश्चित अनुपात को मिलने से जो कि मिश्रण का निर्माण हो गया, यानी मिक्सचर का निर्माण होगा। तो इस तरह से मिश्रण को हम परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि हवा इसका एग्जाम्पल हुआ मिश्रण का हवा, वायु। तो वायु में बहुत सारे जो कि गैस होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो कि अनिश्चित अनुपात में सभी गैस होते हैं, जो कि मिश्रण के एक तरह से उदाहरण हुआ। एक तरह से मिश्रण का उदाहरण हुआ कि जैसे कि जल में चीनी को घोल देना, जल में नमक को घोल देना, ये सभी मिश्रण है। और जो कि जल में तेल को घोल देना, ये सभी जो कि मिश्रण है। और जल जैसे कि समझिए दोस्तों कि इसको जो कि मिश्रण को हम एक यांत्रिक विधि के द्वारा कोई ऐसा यांत्रिक विधि के द्वारा जो कि अलग अलग जो कि मिश्रण को अलग अलग करने का तरीका होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो कोई एक यांत्रिक कोई विधि से मिश्रण को हम उसके पूर्व जो कि स्थिति में ला सकते हैं। जैसे कि अगर दो तत्व के मेल से कोई मिश्रण का निर्माण हुआ है, तो उसे हम एक जो कि मिश्रण का यानी कि मिक्सचर का जो निर्माण हुआ है, उसको हम उस तत्व को फिर से हम उसको पुनः उस स्थिति में ला सकते हैं उस तत्व को। जैसे कि जल और चीनी, पानी और चीनी को अगर का मिश्रण है, तो उसको हम अगर गर्म करेंगे दोनों मिक्सचर को, जो कि जल और चीनी का, तो जल जो कि वाष्प बन के उड़ जाएगा और चीनी बच जाएगा। तो इस तरह से हम उसको अलग कर सकते हैं, जो कि अलग अलग विधि है जो कि मिश्रण को अलग करने का। तो उसको हम आगे जानेंगे। तो मिश्रण जो कि पुनः स्थिति में आ सकता है, मिश्रण में जो भी तत्व का इस्तेमाल गया है वो सभी तत्व जो कि कोई यांत्रिक विधि से उसको हम जो कि पुनः जो कि पहले जैसे फॉर्म में ला सकते हैं। तो मिश्रण का एक कहता है परिभाषा। तो चलिए दोस्तों आप समझे होंगे मिश्रण के बारे में, यानी मिक्सचर के बारे में, कि मिक्सचर क्या होता है, मिश्रण क्या होता है, उसके बारे में आप समझे हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं हम कि समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण के बारे में। जो कि मिश्रण का दो प्रकार है, समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण, जिसे हम समांग मिश्रण को इंग्लिश से बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, और विसमांग मिश्रण को बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। दोस्तों समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण को समझना है तो दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं समांग मिश्रण यानी होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों मेरी बातों को, और दिमाग खोलकर बैठिएगा और मेरी बातों को अच्छी तरह से दिमाग में कैप्चर कीजिएगा। दोस्तों चलिए समझाते हैं हम आपको समांग मिश्रण के बारे में कि समांग मिश्रण क्या होता है। तो दोस्तों अब हम समझते हैं समांग मिश्रण के बारे में, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में समझते हैं कि समांग मिश्रण क्या होता है। दोस्तों समांग मिश्रण हम उसे कहते हैं, समांग मिश्रण को आप अच्छी तरह से समझेंगे, मेरी बातों को आप ध्यान दें कि समांग मिश्रण जैसे कि होता है कि निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। यानी कि निश्चित अनुपात में, अवयव माने होता है कि जो भी तत्व होंगे, जो भी यौगिक होंगे, उसी को हम अवयव बोलते हैं। मान लीजिए कि इसके दो या दो से अधिक तत्व या दो या दो से अधिक के जो कि तत्व और यौगिक जो कि दो या दो से अधिक मात्रा में होंगे, उसको मिलाने के बाद जो कि एक निश्चित अनुपात में मिलाना है। जैसे कि जो तत्व मिलेगा, जो यौगिक मिलेगा, उसको एक निश्चित अनुपात में अगर हम उसको मिला देंगे, तो उसी को हम जो कि समांग मिश्रण के रूप में जानते हैं। तो समांग मिश्रण के रूप में हम उसको जानते हैं। और साथ ही साथ उसका जो गुणधर्म होगा, जो भी उसमें अवयव होंगे, जो भी उसमें जो कि अवयव यानी जो भी तत्व होंगे, जो भी यौगिक होंगे, उसका जो गुणधर्म होगा वो एक समान होगा। जैसे कि एक समान गुणधर्म होगा और एक समान जैसे कि वो देखने में होंगे और एक समान उसका गुणधर्म होगा। साथ ही साथ जो कि निश्चित अनुपात में उसका क्वांटिटी होगा, जो भी तत्व और जो भी यौगिक होंगे समांग मिश्रण में, वैसे मिश्रण को हम समांग मिश्रण कहते हैं। उसमें जो भी तत्व और यौगिक होंगे उसका जो गुणधर्म होगा वो एक समान होगा। तो इस तरह से आप समझे होंगे। जैसे कि समझिए आप, जैसे कि पानी में हम चीनी घोल देंगे, पानी में अगर चीनी घोल देंगे तो चीनी पानी में घुल जाएगा। तो चीनी भी पानी की तरह ही देखने में लगेगा, जो कि चीनी पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया और पानी में मिल जाएगा। तो देखने में उसका जो गुणधर्म हो जाएगा वो एक हो जाएगा, पानी के जैसा हो जाएगा। पानी जैसे कि चीनी पानी में बदल जाएगा। और साथ ही साथ नमक और पानी का घोल को भी नमक पानी में मिल जाएगा। तो उस तरह से देखिए यहाँ पे कि समांग मिश्रण किस तरह से यहाँ पे आया, जो कि उसका जो गुणधर्म हो गया एक हो गया, और एक तरह से निश्चित क्वांटिटी में होता है, जो कि एक तरह से अदृश्य हो जाता है, जो कि एक गुण उसका मिल जाता है, जो कि समांग मिश्रण में आता है।
और साथ ही साथ आप देखे होंगे हवा, वायु, तो वायु में भी बहुत सारे जो कि गैसेज होते हैं। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत सारे जो कि है हाइड्रोजन और बहुत सारे जो कि गैस होते हैं, जो कि उसका जो आप जैसे कि गैस जो भी है उसको आप हवा में देख नहीं पाते हैं। जैसे उसका वायु है, वायु में आप किसी भी गैस को पहचान नहीं सकते हैं कि वो इस कलर का है, वो इस कलर का है, उसका गुण ऐसा है ऐसा है, वायु में आप नहीं पहचान सकते हैं। तो हवा जो होता है दोस्तों, उसमें किसी भी गैस का जो कि रंगहीन होता है और हवा भी रंगहीन है, उसको हम देख नहीं सकते हैं। उसका जो प्रकृति क्या है, उसका जो गुण क्या है, उसको हम पता नहीं कर सकते हैं। तो हवा को भी हम बोल सकते हैं कि एक तरह से समांग मिश्रण का उदाहरण है। इसका उसमें जो गुणधर्म होंगे, उसका जो तत्व या यौगिक होंगे, उसका जो एक तरह समझिए कि एक गुणधर्म और उसका जो संघटक होगा वो एक समान होगा। तो इस तरह से आप समझे होंगे दोस्तों समांग मिश्रण के बारे में, यानी होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में। तो हवा इसका एग्जाम्पल हुआ समांग मिश्रण का। पानी और चीनी का जलीय विलयन समांग मिश्रण के उदाहरण के रूप में आप समझे होंगे। हवा हो गया, फिर पानी का चीनी का जलीय विलयन, फिर नमक का जलीय विलयन, इटीसी जो कि एक तरह से समांग मिश्रण का उदाहरण है, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर का सभी उदाहरण है। दोस्तों आप समझे होंगे समांग मिश्रण के बारे में। अब समझते हैं हम विसमांग मिश्रण क्या होता है, यानी हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में आप जानते हैं। दोस्तों समांग मिश्रण जैसे कि है समांग मिश्रण है हेट्रोजेनियस मिक्सचर, तो इसका जो कि रूल कहता है समांग मिश्रण का, जैसे कि इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका, आसान तरीका है कि इसको जैसे कि अनिश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से जो कि समांग मिश्रण का निर्माण होता है। अनिश्चित अनुपात रहेगा तो ही जो कि विसमांग मिश्रण यानी हेट्रोजेनियस मिक्सचर का निर्माण होगा। जैसे कि अनिश्चित अनुपात में 2 या 2 से अधिक जो तत्व या यौगिक होंगे उसको मिलने से जो कि विसमांग मिश्रण का निर्माण होगा। जो कि अवयव माने समझा है आपको हम कि तत्व और यौगिक जो भी बोलिए आप, जो अवयव होते हैं उसका जो कि अनिश्चित अनुपात में हम मिला देंगे तो विसमांग मिश्रण का निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पर है कि जो भी तत्व और यौगिक होंगे उसका जो गुणधर्म होगा वो अलग होगा। गुणधर्म और उसका जो संघटक होगा उस तत्व या यौगिक का विसमांग मिश्रण में मिलने से पहले, तो वो जो तत्व यौगिक होगा जो कि मिश्रण का निर्माण करता है, विसमांग मिश्रण का निर्माण करता है, तो तत्व और जो यौगिक होंगे उसका जो कि एक तरह से जो गुणधर्म होगा, उसका जो संघटक होगा वो भिन्न होगा, वो अलग होगा, उसमें कोई मैचिंग नहीं होगा, उसका जो हर एक का गुण अलग होगा। जैसे कि आप समझिए कि विसमांग मिश्रण का जो उदाहरण है उसको हम समझाते हैं। तो विसमांग मिश्रण यानी कि पानी और तेल, पानी और रेत, पानी और तेल का मिश्रण हम करेंगे तो वो अलग अलग दिखाई देगा। उसका जो गुणधर्म होगा वो अलग होगा, पानी अलग हो जाएगा और तेल अलग हो जाएगा। और पानी और रेत का अगर बालू का, तो बालू अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। तो इस तरह से विसमांग मिश्रण का आप देखे होंगे कि उसका जो गुणधर्म और उसका जो संघटक होता है विसमांग मिश्रण का, वो अलग अलग दिखाई पड़ता है, वो एक समान नहीं होता है। और इसका जो कि अनिश्चित क्वांटिटी होता है, इसका क्वांटिटी निश्चित नहीं होता है। इसमें जो भी तत्व और यौगिक होते हैं जो कि विसमांग मिश्रण में, उसका जो एक तरह से जो कि जो इसका जो नेचर होता है एक तो अलग होता है, गुणधर्म जो होता है, संघटक जो अलग होता है, और इसका जो क्वांटिटी होता है वो अनिश्चित होता है। तो इस तरह से आप समझिए इसका जो अनुपात होता है वो अनिश्चित होता है। विसमांग मिश्रण का जो भी तत्व और यौगिक होते हैं उसका जो कि अनुपात होता है अनिश्चित होता है। और साथ ही साथ जो कि विसमांग मिश्रण का जो कि गुणधर्म और संघटक जो कि अलग होते हैं। देखे होंगे पानी और जो कि तेल में अलग अलग हो जाते हैं, और पानी और बालू जो कि अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको समझना, और बारूद भी एक तरह से जो कि विसमांग मिश्रण का ही उदाहरण है। तो दोस्तों चलिए हम इस तरह से, मुझे उम्मीद होगा कि आप इस टॉपिक को समझे होंगे, पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण, जिसमें हम पढ़े हैं रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, जिसमें तत्व और यौगिक पढ़े हैं शुद्ध पदार्थ में, और मिश्रण में समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण के बारे में हम जाने हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद होगा कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरह से समझे होंगे। तो दोस्तों हम आज के लिए इतना ही रखने देंगे, और अगला कोई वीडियो लाएंगे, इसमें इसके अगला पार्ट के बारे में समझाएंगे हम, जो कि पदार्थों के रासायनिक वर्गीकरण में तो हम समझे हैं। उसके बाद अब समझेंगे हम जो कि मिश्रणों का जो कि अलग करने का जो विधि होता है उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करना चाहते हैं। दोस्तों मेरे चैनल पे आप बने रहिएगा, और मेरा जो कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा यूट्यूब चैनल को, और साथ ही साथ फेसबुक पेज को फॉलो करके रखिएगा, क्योंकि मेरा जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद होगा कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझे होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम इस सेशन को एंड करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।